तो ये सर्वाइकल पेन की ये जो वीडियो है, ये जो पूरी वीडियो है, ये पूरी सबूतों के आधार पर है। ये पूरा एविडेंस बेस्ड है। हर एक आसन की, एक एक्सरसाइज की रिसर्च कहाँ, कौन से जर्नल में क्या क्या हुआ, सारा कुछ निकालने के बाद ये मैंने वीडियो बनाई है। तो आप इसको बहुत अच्छे से करना है। और बहुत ही पावरफुल वीडियो है, क्योंकि हर चीज, हर एक आसन का एविडेंस है, लेके आया हूँ। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे भी दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं सर्वाइकल की ये योग क्लास। स्टार्ट करते हैं चिंटक से। तो इसमें या तो हम दीवार से भी टक टिक सकते हैं, और ठुड्डी को हमें एक तरह से सीधा करना है, पीछे की साइड खींचना है। तो कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें गर्दन एकदम सीधी रहेगी, ना आगे झुकेगी ना पीछे, बस एकदम सीधा। अगर आपको खड़े खड़े करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आपको दीवार से सहारा देना है, पीछे की साइड दीवार से पूरी तरह से टक टिक के पीछे की साइड खींचना है 5 सेकंड। तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। ढीला छोड़ो, फिर से चिंटक, उंगली को पीछे खींचना है। 1 2 3 4 5। फिर से ढीला छोड़ो, फिर से हमें 5 बार करना है। खींचो, 2 3 4 5। ढीला छोड़ो, सांस लो, फिर से पीछे 1 20। खींचो, उंगली को पीछे की साइड। 2 3 4 5। फिर से लास्ट। खींचो, 1 2 3 4 5। खड़े हो जाइए सीधे। पहले हाथों से प्रेस करना है माथे को पीछे की साइड, और माथा, सिर बिल्कुल भी ना हिले, सिर अपनी जगह पर ही रहेगा। हाथों से पीछे प्रेस करना 5 सेकंड। अभी पीछे से उंगलियों को लॉक करो, पीछे से आगे की साइड प्रेस करना है गर्दन को। गर्दन वहीं रहेगी, सर बिल्कुल भी आगे नहीं आएगा। 5 सेकंड। अभी राइट साइड से 1 2 प्रेस करो अच्छे से। 3 4 5। वापस दूसरी साइड। 1 2 3 4 5। आओ वापस, फिर से आगे से ऐसे 5 राउंड करने हैं। मैं साथ में करूंगा, आपको करते जाना है। 1 2 3 4 5। पीछे से लॉक करो, आगे की साइड। 1 2 3 4 5। राइट साइड। 1 2 3 4 5। लेफ्ट। 1 2 3 4 5। 2 राउंड हो गए। तीसरा फिर से आगे से 1 2 3 4 5। पीछे 1 2 3 4 5। राइट साइड 1 2 3 4 5। लेफ्ट अच्छे से प्रेस करना है। 1 2 3 4 5। वापस 3 राउंड। चौथा अगेन आगे रखो। स्टार्ट। दबाओ। 1 2 3 4 5। पीछे से 1 2 3 4 5। राइट साइड 1 2 3 4 5। दूसरी साइड 1 2 3 4 5। वापस लास्ट राउंड।
आगे से 1 2 3 4 5, पीछे 1 2 3 4 5, वापस हाथों को ढीला छोड़ो, एक गहरी सांस लो, राइट साइड से रह गए, राइट 1 2 3 4 5, देन लेफ्ट 1 2 3 4 5, वापस आओ, हाथों को ढीला छोड़ो। अभी हम करेंगे मार्जरी आसन। उसके लिए मैट पे बैठ जाओ, देखते जाओ साथ में, जितना शोल्डर में गैप है उतना हाथों में गैप रहेगा, और उतना ही पैरों में के घुटनों में गैप रहेगा। हाथों को इतना ज्यादा पास में मत रखना, ज्यादा आगे मत रखना, एकदम समानांतर, एकदम टेबल की तरह, गर्दन में भी सीधी रहेगी। आगे से देखना चाहो तो ये इस तरह से, ये पोजीशन, पीछे से अंगूठे मिले हुए रहेंगे। अभी सांस लेना है, सांस छोड़ो, पीठ ऊपर सिर नीचे, सांस लो, 5-5 सेकंड करना है, पीठ नीचे सिर ऊपर, सांस छोड़ो, पीठ ऊपर सिर नीचे, पीठ को खींचो ऊपर, 5 सेकंड ऊपर रोकना है, 5 सेकंड नीचे रोकना है, फिर से पीठ नीचे, सांस लेते हुए सिर ऊपर, सांस छोड़ो, पीठ ऊपर सिर नीचे। इस तरह से 10 से 12 बार करना है, ऊपर नीचे। हम साथ में करेंगे। सांस लो, पीठ नीचे सिर ऊपर, सांस छोड़ो, पीठ ऊपर सिर नीचे, सांस लो, पीठ नीचे सिर ऊपर, सांस लेते हुए, सांस छोड़ो, पीठ ऊपर सिर नीचे, सांस लो, पीठ नीचे, जितना हो सके दबाओ पीठ को, कमर को नीचे की साइड, और गर्दन को ऊपर जितना हो सके खींच के रखो। सांस छोड़ो, पीठ ऊपर सिर नीचे, सांस लो, पीठ नीचे सिर ऊपर, सांस छोड़ो, पीठ ऊपर सिर नीचे, सांस लो, पीठ ऊपर सिर नीचे, सांस छोड़ो, पीठ ऊपर सिर नीचे, खींच के रखो पीठ को ऊपर, शोल्डर एकदम सीधे रहेंगे। सांस लो, पीठ नीचे सिर ऊपर, सांस भरते हुए,
एक बार और करते हैं। सांस छोड़ो, पीठ ऊपर, सिर नीचे, पीठ को ऊपर उठाओ और सिर को नीचे करो। सांस भरते हुए, सांस लेते हुए, पीठ नीचे, सिर ऊपर। सांस छोड़ो, समान स्थिति, एकदम समान स्थिति में आ जाओ। घुटनों में गैप करते हुए, घुटनों में गैप करना है आगे से, जितना हो सके आगे से गैप करना है और धीरे से बैठना है, हाथों को सामने खींचते हुए। थोड़ी या माथा जमीन पर रख सकते हैं। आ जाओ वापस, धीरे से वापस आ जाओ। अभी पेट के बल लेट जाओ। करने के लिए बहुत सारे आसन हैं, लेकिन हम जल्दी से आराम आ जाए और कम समय में सबसे महत्वपूर्ण चीजें, सबसे महत्वपूर्ण आसन आपको बता रहे हैं, रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड। अभी मकरासन में लेटना है। मकरासन यानी कि पैर के पंजे, एड़ी जमीन की साइड रहेगी और लड़की है तो राइट हैंड नीचे, लड़का है तो लेफ्ट हैंड नीचे और सिर को हाथों के ऊपर रखना है। ये है मकरासन। इस तरह से लेटे रहना है। गर्दन को एकदम ढीला छोड़ देना है, पूरी तरह से पूरी बॉडी को ढीला छोड़ के रखना है। अभी हम करेंगे भुजंग आसन। पैरों को मिलाओ, पीछे से पैरों से पैर चिपका दो एक दूसरे से और हाथों को कंधों के नीचे रख लो। कंधों के नीचे हाथों को रखना है। जो आपके कंधे हैं उनके नीचे हाथों को रखना है और सांस भरते हुए उठाना है, हाथों को एकदम सीधा करते हुए। ऊपर देखो, खींच के रखना, शोल्डर ओपन करके रखना। 10 सेकेंड ओनली। 6, 7, 8, 9, 10। वापस इस तरह से हमें 5 बार करना है। फिर से एक गहरी सांस लो नीचे ही पहले, फिर से सांस भरते हुए ऊपर उठाना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस धीरे से वापस आओ। फिर से सांस भरते हुए ऊपर उठाओ, ऊपर खींचो गर्दन को ऊपर से पीछे, ताकत नहीं लगाना, बिल्कुल धीरे धीरे खींचना है। धीरे से वापस। एक गहरी सांस लो नीचे, फिर से उठाओ सांस भरते हुए, गर्दन को ऊपर ले जाओ। आसन लगाने के बाद बॉडी को ढीला छोड़ देना होता है और स्थिर कर देना होता है। आज वापस लास्ट राउंड। फिर से एक गहरी सांस लो, उठाओ धीरे से, गर्दन में कोई भी झटका ना लगे, धीरे से ही उठाना है और धीरे से ही वापस आना है। ये चीज हमेशा याद रखनी है।
आ जाओ वापस। मकरासन। गर्दन को ढीला छोड़ो, पूरी तरह से गर्दन को ढीला छोड़ के हाथ के ऊपर रखे रहो, माथे को रखे रहना है हाथों पर। अभी फिर से पैरों को मिलाओ, हाथों को शोल्डर के नीचे रखो और फिर से शशांक आसन में बैठेंगे। सांस भरते हुए उठाना है, घुटनों पर जोर लेते हुए, और अभी घुटनों में गैप करो, गर्दन को सामने रखते हुए फिर से शशांक आसन। घुटनों में जितना हो सके उतना गैप करना है और गर्दन को ढीला छोड़ देना है। या तो ठुड्डी रख सकते हैं या माथा जमीन पर रखें। पूरी तरह से ढीला छोड़ते हुए, गर्दन को ढीला, हाथों को सामने खींच के ढीला छोड़ते हुए। इस स्थिति में पूरी तरह से बॉडी को ढीला छोड़ो, पंजे जमीन पर ही रहेंगे, अंगूठे एक दूसरे से टच रहेंगे। आ जाओ वापस, वज्रासन में बैठ जाओ। यह है वज्रासन। पंजे के ऊपर बैठना है इस तरह से, इस तरह से बैठना है वज्रासन में। ये पैर के पंजे पीछे से इस तरह से रहेंगे, जमीन पर रहेंगे। बहुत से लोगों के इस तरह से उठे हुए होते हैं, ऐसे नहीं, इस तरह से रखना है। अभी इसी में नेक मूवमेंट करना है, इसी तरह से बैठे रहना, हाथों को रख लो धीरे से घुटनों पर। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो कैसे भी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ सकते हैं। अभी मेरे साथ करना है। सांस लो, सांस छोड़ो, सिर को डाउन करो सांस छोड़ते हुए, सांस लो, सिर पीछे धीरे से। हम 5 बार करेंगे। सांस छोड़ो, डाउन करो, सांस लो, सिर पीछे, सांस छोड़ो, डाउन करो, सांस लो, सिर पीछे, सांस छोड़ो, डाउन करो, सांस लो, सिर पीछे, सांस छोड़ो, फेस सामने की साइड, सामने रोक दो। अभी राइट साइड लेके जाना है, आपका जो राइट है, राइट साइड गर्दन को लेके जाना है सांस लेते हुए। सांस छोड़ते हुए वापस लेफ्ट, वापस अगेन सांस लेते हुए मेरे साथ, राइट, सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस। जितना धीरे से और अच्छे से करेंगे ज्यादा असर आता है। सांस लेते हुए लेफ्ट, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए राइट, सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस, धीरे से लेफ्ट, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस,
राइट, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए वापस। एक गहरी सांस लो, छोड़ो। अभी सांस लो, फिर से सांस छोड़ो, राइट साइड डाउन करो, कान को लगाओ कंधे से सांस छोड़ते हुए वापस। लेफ्ट डाउन, वापस सांस छोड़ो, राइट डाउन, वापस लेफ्ट डाउन, वापस सांस छोड़ो, राइट डाउन, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ो, लेफ्ट डाउन, वापस। फिर से सांस छोड़ो, राइट डाउन, सांस लेते हुए वापस, दूसरी साइड डाउन, वापस। एक बार और, राइट, वापस, लेफ्ट, वापस। एक गहरी सांस लो, सांस छोड़ो, हल्का सा डाउन करो जितना हो सके आराम से। क्लॉकवाइज घुमाना है, घड़ी की दिशा में घुमाना है धीरे धीरे गर्दन को, बहुत धीरे धीरे, ना झटका ना तेज, बहुत धीरे से घुमाना है। मेरे साथ घुमाते जाना है। सांस लेते हुए गर्दन पीछे तक, सांस छोड़ते हुए पीछे से आगे तक गर्दन को। फिर से सांस लेते हुए पीछे तक, सांस छोड़ते हुए पीछे से आगे तक। अगर आप अच्छे से करते हैं तो तुरंत आराम आएगा। सांस मेरे साथ करते जाओ धीरे धीरे। सांस लेते हुए पीछे तक, 5 राउंड करने हैं, चौथा राउंड है। सांस छोड़ते हुए पीछे से आगे तक, रोकना नहीं है पीछे, सांस लेते हुए पीछे तक पहुंचाना है और वापस आ जाना है। फिर से सांस लेते हुए गर्दन पीछे तक, सांस छोड़ते हुए पीछे से आगे तक। 5 बार हो गया है। दूसरी साइड से रिवर्स करना है। सांस लेते हुए गर्दन पीछे तक, सांस छोड़ते हुए पीछे से आगे तक, बहुत धीरे धीरे बॉडी को रिलैक्स करते हुए, ढीला छोड़ते हुए। फिर से सांस लेते हुए गर्दन पीछे तक, सांस छोड़ते हुए पीछे से आगे तक। 3 बार और। सांस लेते हुए गर्दन पीछे तक, सांस छोड़ते हुए पीछे से आगे तक, सांस लेते हुए गर्दन पीछे, सांस छोड़ते हुए पीछे से आगे तक। लास्ट राउंड। सांस लेते हुए गर्दन पीछे, सांस छोड़ते हुए पीछे से आगे। फिर सामने की साइड, शोल्डर 5 टाइम। 1 2 3, 2 रिवर्स। 1 2 रिवर्स। 1 2 3 स्टॉप। अब हम करेंगे प्राणायाम, तो अच्छे से बैठ जाइए। अभी लेफ्ट हैंड को गोद में रख लो। जो आपका लेफ्ट हैंड है, जो आपका उल्टा हाथ है, जो आपका उल्टा हाथ है,
उसको गोद में रखना है जिससे ये बैलेंस में रहे। और सीधा जो हाथ है आपका, उसकी जो पहली जो ये तर्जनी और जो मिडिल जो बीच की उंगली है, ये दोनों उंगलियों को मोड़ना है और बाकी जो बाहर की 2 उंगलियां हैं और अंगूठे को खोल के रखना है इस तरह से। ये मुद्रा लगानी है, इसको विष्णु मुद्रा बोलते हैं। पहली 2 उंगलियों को मोड़ के रखना है। अभी पहले लेफ्ट यानी कि राइट नोस्ट्रल पे अंगूठे को रख लेना है। याद रहे, अगर आप राइट हैंड को उठा के रखें तो आप अपने आप ठीक करेंगे, मैं बताऊंगा उसके साथ। तो अंगूठे को राइट नोस्ट्रल पे रखना है। जो राइट साइड का जो सीधी साइड का, आपकी सीधी साइड का जो छेद है नाक का, उसको बंद करना है। और लेफ्ट यानी कि जो उल्टी साइड का जो नाक का छेद है, उससे सांस को लेना है धीरे धीरे। सांस को लो। जैसे ही पूरी सांस अंदर भर जाए, आपको दोनों उंगलियों से दूसरी साइड का हिस्सा बंद कर लेना है और राइट नोस्ट्रल से यानी कि अंगूठे को हटाकर सांस को बाहर छोड़ना है धीरे धीरे से। फिर से अंगूठे की साइड से ही सांस को अंदर लेना है। जब आप इसे सीख जाएं तो आप आंखें बंद करना है। जैसी सांस पूरी अंदर भर जाए, अंगूठे से नोस्ट्रल को दबा देना है, नाक को दबा देना है, दूसरे उसी छेद को। और जो 2 उंगलियां हैं यानी कि उल्टी साइड का छेद खोल देना है और सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। ये भी इस प्रक्रिया को सुनते जाना, पूर्ण करने का पूरा सही तरीका बताने वाले हैं। जैसे ही सांस पूरी बाहर जाए, लेफ्ट नोस्ट्रल से फिर सांस को लेना है बहुत धीरे धीरे से। जैसी सांस पूरी भर जाए, दोनों उंगलियों से छेद को बंद करना है और अंगूठी को उठाना है और धीरे से सांस को छोड़ना है। आप इस प्राणायाम को करने का एकदम सही तरीका जो है वो ये है कि आपको बहुत धीरे से सांस लेना है राइट या लेफ्ट नोस्ट्रल से और बहुत धीरे से छोड़ना है। ये इसका करने का सबसे बेस्ट तरीका है। यानी कि अगर आप 10 सेकंड में ले रहे हैं तो कम से कम 15 से 20 सेकंड में सांस को छोड़ें। अगर आप 5 सेकंड में ले रहे हैं तो 7 से 10 सेकंड में सांस को छोड़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से एक्टिव हो जाएगा। और इस सिस्टम के इनबैलेंसिंग होने के कारण ही हमारी बॉडी में रोग होता है, चाहे वो किसी तरह का रोग हो। बॉडी भी अपने आप को इस तरह से तैयार कर लेती है इन सिस्टम को तैयार होने से कि वो कभी बीमार होने से बची रहती है। इसको लगभग 3 से 5 मिनट तक करना ही करना है। ये बहुत जबरदस्त प्राणायाम है। अगर प्राणायाम में बात करें तो अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही पावरफुल है। लेफ्ट साइड से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। बहुत धीरे धीरे सांस को लेना है और छोड़ना है। कोशिश लगातार यही करते जाना कि बहुत धीरे से सांस लेना और उससे ही ज्यादा धीरे से छोड़ना। लगातार करते जाना है। आंखें बंद रखो। सीख लिया है तो लगातार करते जाना है। जैसे वापस आना होगा मैं आपको बता दूंगा। लगातार करते जाओ। जब वापस आने के लिए बोला जाएगा तब लेफ्ट साइड से ही वापस आना है। यानी कि लेफ्ट
यानी कि जो आपका उल्टी तरफ का नाक का छेद है उसी से सांस को छोड़ के वापस आना है, ये हमेशा याद रखना है। जब मैं वापस बोलूं आओ, तब आपको लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस छोड़ के ही वापस आना है। तो वापस आइए, वापस आ जाइए, लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस छोड़ के वापस आ जाइए। अभी हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अब भ्रामरी के लिए आपको 3 उंगलियों को आंखों पर रखना है, फर्स्ट फिंगर को माथे पर और अंगूठी को कान में डालना है। जरूरी नहीं है कि इसी तरह से करना है, आप अगर अंधेरी जगह में हैं तो आप हाथों घुटनों पर रखकर भी कर सकते हैं, लेकिन पूरा फायदा लेने के लिए सारी प्रक्रिया है। तो कान में अगर हम डालते हैं तो अच्छा गूंजन जाता है और माइंड में पता चलता है और इससे फायदा भी ज्यादा होता है। तो अंगूठे को कान में डाल सकते हैं, उंगलियों को आंखों पे बहुत धीरे से रखना है, बहुत तेजी से दबाना नहीं है, धीरे से हल्का सा रखना है। अभी सांस भरते हुए